थी वो जाकर के आज दूसरे दिन सवा 11 बजे राजा ने अपनी सभा के अंदर बुलवाया, कहा कि जाओ उस शख्स ने अर्थात जिस व्यक्ति ने मेरा कल दामन पकड़ा था उस व्यक्ति को सभा में उपस्थित किया जाए। ले आओ उस शख्स को जिन दामन झटका बीच रहा है। जाकर के बादशाह ने कहा भैया उस शख्स अर्थात उस व्यक्ति को पकड़ के लाओ, बुला के लाओ जिसने मेरा कल रास्ते में दामन पकड़ा हुआ था। इनका इंसाफ पहले करो, पहले इनकी फरियाद सुनी जाएगी, इनकी प्रार्थना सुनी जाएगी, इनकी जो भी मन्नत है वो पहले सुनी जाएगी। इस प्रकार से मेहराज सिंह की जो मन्नत थी, मेहराज सिंह ने जो फरियाद दी थी, मेहराज सिंह ने जो अपने जाकर के राजा से शिकायत की थी वो शिकायत पहले सुनी जाएगी। ये वास्ता है खुदा है। जाकर के बादशाह कहने लगे इसमें खुदा के वास्ते कहा गया है कि यदि तूने मेरा न्याय नहीं किया तो तेरा आखिरी समय इमाम के समय में जाकर जब तुम तो तेरा भी वहां खुदा क्या करेगा, न्याय करेगा, अर्थात तेरा भी वहां पर न्याय होगा। इस प्रकार से हे राजन मेरा न्याय करिए। इस प्रकार से जाकर के मेहराज सिंह ठाकुर बोल पड़ते हैं, चौकीदार है पुकारत है कौन है सख्त निशान है। जाकर के नगर में पहुंचे और पूरे नगर में अर्थात कौन सा नगर था, बरारब अर्थात अरब देश की बातें हैं, ये हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये अरब देश है। श्री मेहराज सिंह ठाकुर हैं और वहां जाकर के वो दो चौकीदार जाते हैं और पूरे में क्या करते हैं, ढिढोरा पीटते हैं कि भाई जिसने कल बादशाह का रास्ते में दामन झटका था वो व्यक्ति जो भी हो आज सभा में उपस्थित हो जाए। इस प्रकार से जब उनके लिए पुकारा गया, आवाज लगाई गई नगर में, तो जाकर के चौकीदारों ने बोला और वो शख्स अर्थात मेहराज सिंह ठाकुर तक वो बात पहुंच गई जिन इमाम को पकड़ा, जिसने जाकर के राजा के इस दामन को झटका था, वो व्यक्ति जो भी हो वो आकर के राजा के सामने उपस्थित हो जाए और अपनी फरियाद सुनाए कान आकर के वो क्या सुनाए, अपनी फरियाद अर्थात अर्जी सुना देवे राजा साहब को। राजा ने ऐसे व्यक्ति को बुलवाया है। पहुंचे हजूर सुल्तान के, आप जाकर के मेहराज सिंह ठाकुर ने जैसे ही सुना तो जाकर के कहाँ पहुंच गए, राज दरबार पहुंच गए। पहुंचे हजूर सुल्तान, पहुंचे कहने लगे हजूर साहब मेरी क्या जो मेरी प्रार्थना थी स्वीकार हो गई है। इस प्रकार से जाकर के मेहराज सिंह जाते हैं और सभा में पहुंच जाते हैं। पूछी बात हिंदुस्तान है। जाकर के बादशाह ने सारी बातें पूछी हिंदुस्तान की कि हे भाई आप कहाँ के रहने वाले हो। तो तब इन्होंने कहा मेहराज सिंह ठाकुर ने कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, नौतनपुर गाँव का रहने वाला हूँ। इस प्रकार से मेरे भैया जिनका नाम गीता भाई था वो यहाँ पर बहुत बड़ा धन साम्राज्य कार्य कर रहे थे, जो बहुत से धन संपत्ति को कमाया है और इसी बीच में इसी को इकट्ठा करते करते मेरे भैया का देहांत हो गया है। देहांत होने के नाते से ये जो संपत्ति है मेरी शासकीय हो गई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी संपत्ति मुझे लौटाई जाए क्योंकि मेरे भाई के मरने के बाद मेरा ही हक है। इस प्रकार से मेहराज सिंह ने वो फरियाद अपनी विनती सुनाई। तब राजा ने सारी बातें सुन करके हकीकत पूछी इमाम की, सारी बातें अरब देश की सुनाई और कहा कि हे भैया हे बेटा मेहराज आज तक क्या तुमने अभी इतने दिनों से जो अपनी बात को छुपाए हुए हो क्यों नहीं मुझे सुनाई। तब जाकर के मेहराज सिंह बोल पड़ते हैं राजन हे महाराज मैंने तो कई बार 2 माह से शिकायत कर रहा हूँ लेकिन मेरी शिकायत मेरी विनती मेरी अर्जी को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार से जब सारी बातें इस्लाम अर्थात मुल्लाओं की बातें सुनाई कि मैंने कई बार आपके चौकीदारों के लिए, आपके सिखवादर के लिए, आपके ही जो करीबी व्यक्ति हैं इन व्यक्तियों के पास मैंने कई बार जानकारी भेजी है लेकिन मेरी शिकायत का कोई जवाब मुझे नहीं मिला है। खड़े किए तले हुक्म में। इस प्रकार से मुझे खुदा अल्लाह ताला ने ये मुझे आग्रह किया, कहा कि जाकर के तू खुद राजा के सन्मुख खड़ा हो जा। इस प्रकार से मुझे तो इमाम के द्वारा ही मैं जाकर के आपके दामन को मैंने पकड़ा कि यही सही रास्ता है। यदि मेरी विनती अर्जी सुनी जाएगी तो केवल डायरेक्ट मैं राजा से बात करूंगा। इस प्रकार से महाराज मुझसे जो भी गलतियां हुई हों ये तो माफ करें लेकिन मेरा यही रास्ता बचा था क्योंकि मैंने कई बार प्रयास किए लेकिन मेरे प्रयास सब निष्फल रहे। इस प्रकार से मैंने यही प्रयास सही समझा जो कि मैंने कल आपके रास्ते से जाते वक्त मैंने आपका दामन पकड़ा था।
पहुंचे हजूर सुल्तान के, जाकर के मेहराज सिंह सुल्तान के राजा के पास पहुंचे और बात पूछी हिंदुस्तान, सारे हिंदुस्तान की बातें बताएं कि हम वहाँ के क्या हैं, परिवारीजन हैं और वहां से मेरे भैया यहाँ आए हुए लगभग 25 साल हो चुके थे और ये 25 साल का कारोबार बहुत फैल गया था। इसी को समेटते समेटते मेरे भाई का देहांत हो गया, इस कारण से मेरी जो संपत्ति है वो राशि हो गई है। राजी हुए बातें करें। आप तो राजा प्रसन्न होकर के कहने लगे भैया तुम्हारी संपत्ति जो है वो कहीं भी नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी जो बात है, आपकी जो शिकायत है अब हम तक आ गई है, आपको अवश्य न्याय मिलेगा। फरियाद ना करी दीवान, जाकर के तुम्हारी भैया इसमें कोई गलती नहीं है, हमारे दीवान की गलती है, जो कि आपके मेरे दीवान अर्थात मेरे जो नीचे पद वाले व्यक्ति हैं उनके पास में आप जानकारी देते रहे, लेकिन इन लोगों ने हम तक जानकारी नहीं पहुंचाई, इस कारण से आपके इस कार्य में विलंब हो गया है। तब बचा इनको, इस प्रकार से उन्होंने कहा कि भैया आप उन दीवानों के लिए बुलाया जाए, मेरे मंत्रियों को बुलवाया जाए। मैंने सुना ये कान है, जाकर के मैं उनसे पूछूं तुम किस कारण से ये मेहराज की बात क्यों नहीं मेरे सामने पेश की गई है। तब बहुत राजी भये, तब बहुत प्रकार से दीवान सुल्तान वहां पर के सामने आकर के और शेख बादल कहने लगा महाराज शेख सलाह की यही फरियाद है, ये महाराज जो शेख सलेमान है इनने क्या किया है, ये मुनकर हैं, अर्थात इनने मेहराज सिंह की बातों को छुपाया है और आप तक नहीं पहुंचाया है। उसी वक्त हुक्म हुआ, उसी वक्त जब शेख सलेमान वहां पर खड़ा ही था और राजा ने उसे पुकार दिया, जाड़ उखाड़ो बुनियाद है। अरे जिसने ये बड़ा गुनाह किया है कि जो मेरे पास फरियाद, मेरे पास अर्जी विनती लेकर के आया और उनकी अर्जी उनकी विनती को तुमने वहीं की वहीं फाड़ दिया, उनकी सारी शिकायतों को वहीं फाड़ते गए। इस प्रकार से जब राजा ने उनके लिए कहा किसकी मजाल है जो कि मेरी सभा में मुझसे कोई फरियाद करने आए और मेरे फरियादी के लिए एक कष्ट पहुंचाया जाए, तो जाकर के शेख सलेमान की जो था वो उनका जो मंत्री था उसने जब सुना तो उसे बहुत बड़ा दुख हुआ। सब मताए इनका, जब जाकर के शेख सल्लाह से कहा गया तुझे आदेश है सुनत दीजिए तुम, क्या तुम सुन पा रहे हो मेहराज की जो बातें हैं, मेहराज की जो फरियाद है, मेहराज की जो संपत्ति है, इसके बारे में जो आज दिन तक की जानकारी मेरे पास आती रही ये मुझे क्यों नहीं सुनाई दी गई है। ना तो मारो उखाड़ो जड़ मूल से, ये बात मुझे बताइए किस कारण से इनकी बातों को छुपाया गया है, नहीं तो मैं उस व्यक्ति के लिए पद से नष्ट कर दूंगा या फिर उसे जड़ से अर्थात उसे मृत्यु दंड दूंगा। ये तेरा हुक्म है, इस प्रकार से मेरा हुक्म है, जाओ शेख सल्लाह से क्या कहो कि जाकर के जो राजा के सामने सारी की सारी ईमानदारी बताए। इन मात्र लिख करके, इस प्रकार से लिख करके दिया एक चौकीदार है, दूसरे चौकीदार सिपाही ने लिखा पर्चे पर, आए आगे खड़े भये, आकर के राजा साहब के सामने खड़े हो जाते हैं। शेख सल्लाह के द्वार है और शेख सल्लाह के द्वार पहुंच गए और कहा भैया शेख सलेमान तुम्हें राजा साहब ने पुकारा है सभा के अंदर कल, क्योंकि तुमने क्या गुनाह किया है। श्री मेहराज सिंह की जो फरियाद थी, मेहराज सिंह की जो जानकारी थी, मेहराज सिंह की जो आज तक राजा साहब से बात करने की इच्छा थी वो सारी तुमने उसकी क्या करते रहे, फाड़ते रहे, राजा तक जानकारी नहीं भेजी है। आए आगे खड़े रहे, आकर के वो चौकीदार जाता है और शेख सल्लाह के वहां खड़ा हो जाता है। शेख सल्लाह के द्वार है, शेख सल्लाह के द्वार पर खड़ा हुआ और कहा भाई साहब कागज दिया हाथ में, और कागज अर्थात वो चिट्ठी जो लेकर के गए थे वो चिट्ठी जाकर के शेख सलेमान को देते हैं। करियो ये सिताब है, वो जाकर के इसे पढ़ना भैया तुम्हें और पढ़ करके इसका सही उत्तर देना है। हुक्म हुआ मुझे तो बस इतना ही हुक्म हुआ था महाराज का कि जाकर के शेख सलेमान को पर्चा दे करके आओ। इन सख्त के बाप है, आपने जो उस व्यक्ति के बारे में जो गुनाह किया है, उस व्यक्ति के बारे में जो आपने उसे कष्ट दिया है, इसके बारे में सारी जानकारी पर्चे पर लिखी थी। जाकर के शेख सलेमान ने जब पढ़ा तो उसका जो था आधा सा दिमाग उसी समय हट जाता है। तुरंत कुंजी बखार के, उसी समय कुंजी माने चाबी, बखार माने उनकी संपत्ति की। इस प्रकार से जब राजा साहब ने कहा इसे तुरंत इसका अधिकार दिया जाए, जब जाकर के शेख सलेमान जो इसका मंत्री था राजा का, वो जाकर के तत्काल ही चाबी निकालता है और बखार माने सारी फैक्ट्रियों के गेट खोल देता है और सामा साहब और जो भी इनका सामान सजा था, जो भी सामग्री थी वो सारी की सारी ला करके राजा साहब के सामने पेश कर देते हैं।
गाड़ के हाथों नहीं, वो अपने हाथ से अपने ही मकान से निकाल करके और कहा राजा साहब ये मेरा सिंह के बड़े भाई जो थे उनकी संपत्ति खेता भाई की यही है, ढील न करो तब। अब इसमें ढील नहीं करना चाहिए, ये महाराज को सौंप देनी चाहिए। सुनी बात देवचंद जी। इसी प्रकार से अब इनकी संपत्ति खेता भाई की संपत्ति जो होती है वो मेरा सिंह को मिल जाती है। और आकर के ये जानकारी जब धनी श्री देवचंद जी महाराज को पता लगती है, विजय बिहारी जी श्याम है। उसी वक्त बिहारी जी महाराज जो थे देवचंद जी के ज्येष्ठ पुत्र थे, अब आकर के जाकर के उन्होंने कहा भैया जाओ तुम्हारे बड़े भैया का देहांत हो गया श्याम जी के भैया का, तो जाकर के हे श्याम तुम वहां जाओ और मेरा सिंह की सहायता करो। और सहायता में उनका हाथ बटाओ और उन्हें वापसी अपने हिंदुस्तान लाओ। पहुंचे आए बराबर जाकर के बिहारी जी से कहा बिहारी जी और श्याम जी तुम लोग कहाँ जाओ? अरब देश जाओ। अरब देश किस लिए जाओ? क्योंकि वहां पर मेहराज सिंह अकेले हैं और खेते भाई का देहांत हो गया है। इस प्रकार से उनकी सहायता करके उन्हें वापसी अपने हिंदुस्तान ले आओ। मुलाकात करिए इनठाम जाकर के आपस में बातचीत करते हैं देवचंद जी महाराज। तब लेखा दिया हाथ में, आप जाकर के पहुंच जाते हैं अरब देश में। और अरब देश पहुंच करके ये लेखा जोखा मेहराज सिंह ने सारा का सारा जाकर के बिहारी जी महाराज को एवं श्यामी भैया को पकड़ा दिया। पहुंचे सब सामान है, सारा सामान इकट्ठा करके और कहा भैया ये खेते भाई की संपत्ति जो भी बची खुशी है ये सब है तुम्हारे सामने। रोजनामा आगे रखा और जो संपत्ति का कागजात थे वो भी मेहराज सिंह ने जाकर के बिहारी जी के सामने रख दिए। लिखा दिया नामा है और नामा सौंप देते हैं भैया जो कुछ है मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तुम्हारे भाई की संपत्ति है, मैंने तो इसे इकट्ठा किया और इसे जो राजशासी किया गया था उसका अधिकार मैंने लिया है। सब मेहनत है आपने। इस प्रकार से उन्होंने कहा इतनी कठिनाई से मेहनत जो मैंने की है अब मेहनत का फल यही है हमारे हाथ में जो थोड़ी सी संपत्ति आई हुई है दिखाई बात है। जाकर के बिहारी जी से कहा भैया मैंने बहुत कठिन प्रयास किए और मेरे कठिन प्रयास का फल यही है कि खेते भाई की कुछ संपत्ति हमारे हाथ लग गई है। इन्हों पर है कुफर है। लेकिन उन्होंने कहा भैया मेरे ऊपर बहुत जुल्म ढाए गए हैं, मैंने 2-2 4-4 6 माह तक फरियाद की लेकिन मेरी फरियाद विनती सुनी नहीं गई। वो तो अचानक से मुझे खुद अल्लाह ताला ने प्रेरित किया और प्रेरित करके खुद अल्लाह ने कहा कि जाकर के राजा साहब का क्या करो दामन पकड़ो। इस प्रकार से मैंने डायरेक्ट राजा साहब से दामन पकड़ा और उनसे सीधी सी बात की जो लिख दिया नामा है। इस प्रकार से मुझे राजा साहब ने सही न्याय दिया है। ऐसे थी फिर के इस प्रकार से उन्होंने कहा कि भैया बिहारी जी इस कारण से मुझे ये क्या मिल गया है थोड़ी सी संपत्ति मिली है आय पूरी नौतन है। आप क्या करना चाहिए इस संपत्ति को लेकर के हमें अपने गांव नौतनपुरी जाना चाहिए। चुगली बालवाई की करी जाकर के जब लौट करके मेहराज सिंह ठाकुर नौतनपुरी जामनगर पहुंचे तो बालवाई ने कहा कि अधिकारियों उसको जमा सत्ता इसके विरुद्ध शिकायत कर देती है। उन्होंने कहा कि जो मेरे भैया की संपत्ति है बालवाई कौन है गांधी भाई की बहन है खेता भाई की बहन है। इस प्रकार से इनका भैया खत्म हो गया था और इनके भैया की जो संपत्ति थी वो ला करके मेहराज सिंह ठाकुर लाते हैं। तो जाकर के बालवाई ने राजा से शिकायत कर दी। कहाँ के राजा से? जामनगर के राजा से। जाम राजा से कहा ये राजन मेरे भाई की संपत्ति जाकर के मेहराज सिंह ने हड़प ली है और ये अपने परिवार के लिए ही इस संपत्ति को ले जा रहा है। इस प्रकार से वहां पर क्या कर देते शिकायत कर देते हैं। सम्मत 1778 हुआ है मजकूर है। सम्मत 1778 में ये बातें हुई थी, ये घटना घटी थी, सब सामग्री डाबर है। जाकर के सम्मत 1778 में ईस्वी सन 1651 में ये मेहराज सिंह के ऊपर आपत विपत्ति आती है कि जाकर के जैसे जैसे वहां से वो संपत्ति को ले तो आते हैं लेकिन यहाँ पर इन्हें जुर्म लगाया जाता है कि मेरे भैया की जो संपत्ति है इन्हें हड़पने के लिए अपना लिया है। इस कारण से इनकी संपत्ति जो है वो इनके हाथ में नहीं होना चाहिए। शाम आ गई सावर है। इस प्रकार से वहां से तो बचा के ले आए लेकिन यहाँ पर जाम राजा के हाथ में जाम सत्ता में चली जा रही है। जिनके लिखे अंकुर है उनने कहा महाराज मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, वो तो मेरे भाई के गांधी भाई के जो बड़े भाई खेता भाई हैं इनकी मृत्यु हो जाने के उपरांत से मैंने कितने उपाय करके इस संपत्ति को मैंने बचाया है और आकर के मुझे ही दोषारोपण लगाया गया है। ये सेती फेर के इस प्रकार से मैं चल कर के यहाँ तक आया। एक काजी के पास है आकर के काजी मुल्लों के पास आए जहाँ जाके रोजगार के वहां जाकर के सारी नौकरी की है और
दिल में राखी आस है। आप दिल में एक आस आ रही है, इच्छा की है कि मैं हो ना हो किसी राजा के यहाँ जाकर के क्या करूं, नौकरी करूं, जिससे मैं कुछ थोड़ी सी धन संपत्ति कमा सकूं, जिससे मेरे परिवार का गुजारा हो सके और मेरी सुंदर सातों की सेवा हो सके। बक्से पर नजर नहीं हुई बक्सा क्यों हो रहा बक्सा नहीं कर पानी पानी में बक्सा पानी में